Hi students, welcome to Net Study. I hope you all are doing well. My dear students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में और ये हमारा पार्ट 4 रहने वाला। इससे पहले हमने 13 पार्ट को आपके सामने डिस्कस किया है, जो कि अलग अलग तरीके से हमने क्वेश्चन को उसमें लिया था और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले क्वेश्चन को देखने से पहले फ्रेंड्स हम आपसे बता दें कि पेपर फर्स्ट के लिए जो पेपर फर्स्ट है यूजीसी नेट में, हम उसकी तैयारी करा रहे हैं और डेली हम मोटिवेशनल कोट्स को देते हैं जो कि ये यहाँ पे शो करता है और इसमें क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराते हैं जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते हैं, उसको हम यहाँ पे देते हैं। आप उसको ज्वाइन करके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और उसी क्वेश्चन को हम डेली बेसिस पे वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं और जितने भी पीडीएफ्स वगैरह होती हैं उसको हम यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं और वीडियोस भी प्रोवाइड कराते हैं। और ये इसका जो कंप्लीट कोर्स है उसको वीडियो और प्लस पीडीएफ के थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया है या यहाँ से आप डायरेक्ट टाइप करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। हमसे इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है कि कौन सा इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं दो तरीके की डिवाइस होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है, एक आउटपुट डिवाइस होती है। हमसे इसमें क्या पूछा गया कि इनपुट डिवाइस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ इनडायरेक्ट में कि कौन सा, हमसे पूछा गया कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? मॉनिटर और एक आउटपुट डिवाइस होती है। अगर बात करें माइक्रोफोन की, कीबोर्ड की और जॉयस्टिक की, ये सारी जो तीनों चीज़ें हैं ये इनपुट डिवाइस होती है, लेकिन मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। आइए देखते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में और क्या कहा गया कि जो आउटपुट डिवाइस होती है कैसे क्या होती है ये कि जो प्रोवाइड करती है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, और ये कहाँ से? कंप्यूटर से होती है इनटू ह्यूमन रीडेबल, जो ह्यूमन रीडेबल होती है और उसी फॉर्म को जो है आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। जैसे मॉनिटर की बात करें, स्पीकर की बात करें, हेडफोन्स की बात करें, ये सारी जो एग्जाम्पल है आउटपुट डिवाइस के एक एग्जाम्पल हैं। कंप्यूटर मॉनिटर में क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस है जो कि डिस्प्ले करती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ह्यूमन रीडेबल होती है। तो यहाँ पे मॉनिटर को यहाँ पे बताया गया कि जो आउटपुट डिवाइस है क्यों है, क्योंकि ये डिस्प्ले करती है इंफॉर्मेशन को इन पिक्टोरियल या टेक्स्ट फॉर्म में। जब हम कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, मॉनिटर के सामने बैठते हैं, तो मॉनिटर पर हमें क्या डिस्प्ले होता है? तो हम एक ह्यूमन रीडेबल होता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है या पिक्टोरियल के फॉर्म में हो सकता है। वही चीज़ यहाँ बताई गई है। मॉनिटर जो होता है यूजुअली कॉम्प्राइजेस विजुअल डिस्प्लेज। विजुअल डिस्प्लेज का मतलब जो आंखों के सामने हमारे दिखाई देता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और हमने यहाँ पे एक इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को कवर किया है। फ्रेंड, आप इसको ज़रूर याद कर लें क्योंकि ज़्यादा जो है ये इससे एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। जैसे पूछा जा सकता है कीबोर्ड, जैसे इनपुट डिवाइस की बात करें, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, हेडफोन, माइक्रोफोन जो होता है ये इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आता है? मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, हेडफोन होता है और प्रोजेक्टर होता है। ये जो चीज़ें हैं ये आउटपुट डिवाइस में आ जाती हैं। आई होप इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होती है आप इसको समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला हमारा सवाल क्या है। कहा गया कि विच रिसर्च इज प्राइमरीली कंसर्न विद फाइंड आउट व्हाट इज और व्हाट वाज।
जो ये रिसर्च जो टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड का जो यूनिट है उससे ये क्वेश्चन है। पूछा गया कि रिसर्च जो होती है वो प्राइमरीली कंसर्न करती है किससे, किस चीज से, व्हाट वाज या व्हाट इज या व्हाट वाज, किससे कंसर्न करती है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है इसमें क्या देखा जाता है, व्हाट इज व्हाट वाज। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हिंदी में ये क्वेश्चन है, ये गलत है, ये हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो पाया, सॉरी फ्रेंड इसके लिए। बहरहाल हम यहाँ समझा देते हैं कि जो रिसर्च होती है प्राइमरीली कंसर्न होती है किससे, क्या कौन सी इसमें रिसर्च है, कौन सी रिसर्च है जो कंसर्न करती है किससे, व्हाट इज से या व्हाट वाज से, यानी क्या है और क्या थी पहले, ये कंसर्न करती है किससे, ये किस में क्या किस में दिखाता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में इसको दिखाता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है इसके बारे में देखा जाए तो कहा गया कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है फ्रेंड्स कि ये यूज की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन फिनोमेना आर बीइंग स्टडीज। इसमें स्टडीज किया जाता है किस चीज को लेके, जो पॉपुलेशन होती है या कोई फिनोमेना हो गया उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया जाता है। और कहा गया कि ये जो इसमें यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो इसमें आंसर नहीं दिया जाता क्वेश्चन का, कैसा, जैसे हाउ हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन वर्ड इसमें इसका आंसर नहीं दिया जाता। और इसमें मेनली होता क्या है कि व्हाट इज का क्वेश्चन किया जाता है। व्हाट यानी हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या देखना होता है कि मतलब पहले क्या थी और अब क्या है, सिर्फ हमें ये देखना होता है, हमें ये नहीं देखना होता है, हमें उसका रीजन नहीं फाइंड करना होता है कि क्यों है, कब है, कैसे है, ये सब नहीं फाइंड करना होता, सिर्फ हमें ये पता लगाना होता है कि पहले क्या थी और अब क्या है, जो सिचुएशन होती है, जो फिनोमेना होती है। आई होप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है आप इसको समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि ये रीजनिंग से क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। कहा गया कि अगर ये जो वर्ड है, टर्म है पेल, ये कोट किया गया है 2134 से, और अर्थ एक टर्म है और इसको कोट किया गया है 41590 से, और हमसे पूछा क्या गया कि जो पर्ल है कोट किया गया, किससे कोट किया जाएगा। ये ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि किससे ये कोट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सिंपल है। आप यहां पे देखें, अगर यहां पे हम देखें P किसको डिनोट करता है, यहां पे देखें P किसको डिनोट करता है, तो हम पहले को पहला लेंगे और दूसरा को दूसरा लेंगे और L को हम 3 ले लेंगे और E को 4th ले लेंगे। वैसे ही अर्थ में भी हम ऐसा ही करेंगे इसके साथ। आइए इसके बारे में हमने आगे अच्छे से बताया है। जैसे P को हमने क्या दिखाया, 2 दिखाया, और A को क्या दिखाया, 1 दिखाया, L को 3 दिखा दिया और E को क्या दिखाया, 4 दिखाया। यानी कैसे हुआ, ये देखिए P A L E, इस ये क्या लिखा था, 2 1 3 4 लिखा हुआ था। तो हमने कुछ नहीं किया, बस पहले को पहले में ले लिया, दूसरे को दूसरे में ले लिया, तीसरे को तीसरे में और चौथे को चौथे में। वैसे ही हमने इसको यहां पे दिखाया है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अब उसी को हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पर्ल को। पर्ल क्या होगा, पी का नंबर कितना था, P का नंबर कितना था, 2 था, तो P का नंबर 2 हो गया। E का कितना नंबर था, E का 4 था, तो E का हमने 4 ले लिया। A का कितना नंबर था, A का 1 था, तो A का 1 ले लिया। और R का देखिए स्टूडेंट, अब इसमें R है, इसमें R नहीं है, अब इसमें R है। R का कितना है, 5 है, तो हमने 5 ले लिया। और L हमें यही मिल गया, L का 3 है, तो 3 यहां पे हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 24153। 24153 किसमें दिया हुआ है, 24153 ऑप्शन
बी में दिया गया है। इस वजह से हमारा ये जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बन जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि 5 गर्ल्स टुक अ पार्ट इन अ रेस। 5 लड़कियां हैं वो एक रेस में भाग लेती हैं, हिस्सा लेती हैं। उसमें कहा गया कि सोनम जो है फिनिश करती है बिफोर नेहा। यानी सोनम एक लड़की है, उसने रेस को जीता, उसने किससे खत्म किया, किससे पहले, नेहा से पहले खत्म किया, यानी नेहा से पहले खत्म किया। और फिर कहा गया कि आफ्टर पूजा, लेकिन पूजा के बाद में खत्म करती। तो सबसे पहले कौन खत्म करी है इसमें, पूजा ने खत्म किया इस रेस को। फिर कहा गया कि शिवानी जो होती है फिनिश करती है बिफोर अंजू। शिवानी जो होती है वो अंजू से पहले खत्म करती है, यानी अंजू ये है और इससे पहले कौन खत्म करेगी, शिवानी। लेकिन कहा गया कि बट आफ्टर नेहा, और नेहा के बाद में, यानी नेहा जो है इसके बाद में शिवानी खत्म करेगी, फिर उसके बाद में अंजू खत्म करेगी। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु वन द रेस। तो रेस सबसे पहले किसने खत्म की, पूजा ने खत्म की इस रेस को। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि द टीचिंग हेल्प्स इन, टीचिंग मदद करती है, शिक्षण जो होती है वो मदद करती है किसमें। ऑप्शन ए में दिया गया ट्रांसमिटिंग द सोशल वैल्यूज एंड आइडियाज टू द यंग माइंड्स, या ऑप्शन बी प्रिपेयरिंग चिल्ड्रेन फॉर द कंपटीशन। क्या चिल्ड्रेन को प्रिपेयर करना इस कंपटीशन के लिए ये टीचिंग मदद करती है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। अब हम सी को देखें, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द एग्जामिनेशन। क्या टीचिंग जो होती है वो स्टूडेंट्स को, छात्र को एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए होती है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा एक आंसर बन जाता है, एक ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन ए, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसमिटिंग करना द सोशल वैल्यूज को और आइडियाज को, कहाँ, जो यंग माइंड को जो है ये ट्रांसमिट, सोशल वैल्यूज और आइडियाज को ट्रांसमिट करना होता है। टीचिंग इसी में मदद करती है। फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। हम मिलेंगे आपके साथ अब नए साल में और नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। माय डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।